हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। इस ये CSS3 से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक डिव लिया है जिसमें मैंने कुछ कंटेंट रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड कुछ गैप मिल जाए, तब मैं यहाँ मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करूँगा। ये मार्जिन प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होती है इन वेब डेवलपर डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो किसी भी कंटेंट में अराउंड ऑफ गैप देना होता है तो हम मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एक दो डिव लिए हुए हैं और इन दो डिव के बिटवीन मुझे ये गैप देना है, तब मैं इसकी मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी यूज करूँगा। तो इसके अराउंड जो भी मुझे गैप देना होता है वो मैं मार्जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से ही दे पाऊँगा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट एंड मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम। यानी कि मैं अगर मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ 25 पिक्सल, तो उससे मार्जिन 25 पिक्सल यानी कि लेफ़्ट से 25 पिक्सल गैप मिल जाएगा। यानी कि मार्जिन राइट देता हूँ तो 25 पिक्सल लेफ़्ट से मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं टॉप को दूँ तो मैं टॉप से ले लूँगा 25 पिक्सल गैप, एंड मार्जिन बॉटम यानी कि बॉटम से मैं 25 पिक्सल दे दूँगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो चारों प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बन जाती है जो कि मार्जिन। अगर मैं चारों यानी कि अराउंड ऑफ एलिमेंट मैं गैप देना चाहता हूँ तो 25 पिक्सल मैं दे सकता हूँ, यानी कि टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इफ़ अगर मैं मार्जिन टॉप को मैं अलग देना चाहूँ, टॉप और बॉटम को एक वैल्यू देना चाहूँ और लेफ़्ट और राइट को एक वैल्यू देना चाहूँ, तो मैं इससे यूज कर सकता हूँ। जैसे मार्जिन 25 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, यानी कि टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ़्ट यानी कि 30 पिक्सल। अगर मैं अलग अलग देना चाहता हूँ सारी गैप की, मैं अलग अलग चाहता हूँ कि मैं ऐसे सेट करूँ कि मैं ये मतलब मैं इसको ऐसा सेट करना चाहता हूँ अपने अनुसार, तो उस हिसाब से मैं मार्जिन भी दे सकता हूँ। जैसे 25 पिक्सल यानी कि टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट यानी कि 20 पिक्सल, राइट यानी कि 10 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टली सेंटरिंग एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी डिव को मैं एक्स एक्सेस यानी कि सेंटर में उस डिव को रखना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। मार्जिन जीरो ऑटो, बेसिकली ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक इस तरह सेट हुई होती है कि ये सेंटर में जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी डिव होता है, वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, और मैं इस प्रैक्टिकल के लिए मैं VS कोड यूज करने वाला हूँ। मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ, जिससे मैंने index.html नाम की एक फ़ाइल बनाई हुई है, style.css नाम की एक फ़ाइल बनाई हुई है, जिससे मैं इसमें स्टाइलिंग करूँगा। ठीक है, एक मैंने HTML पेज लिया हुआ है जिसमें हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग लिया हुआ है, जिसमें मैंने style.css यानी कि स्टाइलिंग जो मैंने CSS की फ़ाइल को इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं इसमें एक डिव लेता हूँ और एक इसको क्लास देता हूँ text1। ठीक है, और इसमें एक h1 लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ आई एम अ हेडिंग टैग। ठीक है, और एक पैराग्राफ लेता हूँ lorem 20। ठीक है, अब text1 को कुछ हाइट एंड विड्थ, अभी मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। पहले तो बॉर्डर text1 2 पिक्सल का बॉर्डर एंड सॉलिड 20 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, मैं इसकी हाइट एंड विड्थ भी सेट कर देता हूँ। इसकी विड्थ करता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, लाइव सर्वर आई ऑन किया, देखिए ये जो मेरा लाइव सर्वर ऑन हो गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मार्जिन टॉप मिल जाए, तो टॉप मिल जाए तो मार्जिन टॉप दे के मैं इसमें कुछ गैप दे सकता हूँ और ये कुछ नीचे आ जाएगा। ठीक है, देख जैसे कि देखो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, मैं मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। देखिए
इसको मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल मिल गया है और मार्जिन लेफ्ट से भी 20 पिक्सल मिल गया है। ठीक है, अगर मैं इसको मार्जिन राइट दे दूँ तो इसमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि आउटसाइड लेगा, तो आउटसाइड लेगा तो फिर मतलब है ना, तो ये इसमें अभी दिखाई नहीं देगा कि उसके लिए मुझे एक डिव लेना पड़ेगा, तभी ये दिखाई देगा कि मतलब कि मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट और राइट दिया है। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और डिव लेता हूँ। ठीक है, एक डिव लेता हूँ तब आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ये देखिए, इसको मैं आईडी क्लास देता हूँ 2। ठीक है, क्लास 2 दिया, इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी एंड टेक्स्ट 2। ठीक है, ये आ गया। अब मैं लेकिन इसको रहने दूँ, लेकिन इसको मैं मार्जिन बॉटम और देता हूँ। देख अभी अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने इसको मार्जिन टॉप दिया है इसलिए ये यहाँ पे गैप दिख रहा है। इसको मैं मार्जिन टॉप से हटाता हूँ, इसको मार्जिन टॉप, देखिए देखो अब ये चिपक गया। अगर मैं इसको मार्जिन बॉटम दे दूँ, इसको मार्जिन बॉटम दे दूँ तो ये अपना मार्जिन ले लेगा आउटसाइड ऑफ द कंटेंट। देखो अब दिख जाएगा आपको मार्जिन बॉटम। ठीक है, 20 पिक्सल ही देता हूँ, देखिए। ठीक है, अब ये जो मार्जिन बॉटम, इस अब मैं आपको मार्जिन राइट दे के दिखाता हूँ। जैसे कि टेस्ट 2 यानी कि डिव सेकेंड को मैं देता हूँ मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे जो मैं 2 को जो मार्जिन राइट दिया है इसमें कुछ 20 पिक्सल का गैप मिल जाएगा, बट यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं मार्जिन राइट दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं पैराग्राफ लेता हूँ डॉट मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसको 20 पिक्सल का गैप मिल गया। अगर मैं बॉटम को दिखाना चाहूँ, मैं पैराग्राफ को ही बॉटम दिखा देता हूँ आपको, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। एक्चुअली मैं इसको स्पेशली डिव में मतलब कहीं भी दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसको अभी पैराग्राफ ही पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसको 20 पिक्सल का गैप मिल गया। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट भी दे सकता हूँ, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स। ठीक है, ओके, देखिए अब हम, ये तो हमारी बात हो गई कि इंडिविजुअल वैल्यू की। ठीक है, मैं इंडिविजुअल वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट है ना। अब मैं इन वैल्यू को अलग एक ही में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको सबको हटाता हूँ, ये रहा। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन, मैं चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप एंड बॉटम को 20 पिक्सल हो जाए एंड लेफ्ट एंड राइट को 40 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं टेक्स्ट 1, ये देखिए इसको यहाँ से 40 पिक्सल मिल गया है ना, इधर और इधर है ना। टॉप एंड बॉटम को इसको 20 पिक्सल मिल गया है ना। ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसमें मैं एक वैल्यू भी दे सकता हूँ जिसमें क्या होगा 20 पिक्सल, इसको 20 पिक्सल चारों ओर से, यानी कि यहाँ से भी 20 पिक्सल गैप मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ 20 पिक्सल, मैं चाहता हूँ टॉप एंड राइट, इसमें मैं 4 वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे 20 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड इसको मैं 20 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, टॉप में इसको 20 पिक्सल मिल जाएगा और इसको जो लेफ्ट में इसको राइट में 20 पिक्सल मिल जाएगा, इसको बॉटम में 10 पिक्सल मिल जाएगा एंड लेफ्ट में इसको 20 पिक्सल मिल जाएगा। देखते हैं, देखिए इसको बॉटम में साइज से मैंने क्या दिया हुआ है बॉटम के लिए, बॉटम के लिए 10 पिक्सल, इसको बॉटम में एक्चुअली 10 पिक्सल मिला, इसलिए गैप बहुत स्मॉल दिख रहा है। ठीक है, ये होती है हमारी मार्जिन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसको वैल्यू देने का तरीका कुछ ये है ना। एक प्रॉपर्टी आती है
हॉरिजॉन्टली सेंटरिंग अलाइनमेंट, यानी कि किसी भी डिव को मैं अगर सेंटर करना चाहूँ तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है मार्जिन जीरो ऑटो, यानी कि टॉप एंड राइट तो जीरो रखो लेकिन मार्जिन और जो मार्जिन है लेफ़्ट एंड राइट उसको क्या कर दूँ अब ऑटो कर दूँ। तो मैं जैसे कि इसको मैं ब्रिथ सेट की हुई है तो इसको ही मैं दे देता हूँ div 2 को, ठीक है, मार्जिन जीरो एंड ऑटो। ऑटो का मतलब होता है कि अपने हिसाब से मतलब सेट कर लो और जिससे मुझे सेंटर में दे दो। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, तो ये हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी होती है।